Hello class, in last lecture we were started with the linear differential equation with the constant coefficient. हमने उसमें देखे थे कि differential operator क्या है, linear differential equation क्या है, and then what is here linear differential equation with the coefficient. Okay, then what is the general solution of your here general solution of the गिवन इक्वेशन क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, तो जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसे आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. हमने लास्ट टाइम जो है आपका डिस्क्रिमिनेंट का लिया था, राइट ना. तो उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड नेचर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 एक्चुअली सॉल्विंग देम. ओके, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसे हम एक्चुअल सॉल्व करने बिना करे कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, राइट ना. डिस्क्रिमिनेंट लेके क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है. तो क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ क्या रहेगी, उसके ऊपर क्या रहेगा, नेचर ऑफ ये डिपेंड रहेगा. यहाँ पे देखो मैंने दिया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट. अगर यहाँ पे ये क्या रहा, ग्रेटर देन रहा, तो रूट्स क्या रहते हैं आपके, रियल रहेंगे. ओके, तो उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, आगे ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट गिवन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81. कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 18 एंड c इज इक्वल्स टू 81. then b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4a एंड 81. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 324 माइनस 324, ये क्या हो गया आपकी 0 हो गया. मतलब मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. जब आपका 0 रहता है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या रहेंगे कि आपका गिवन quadratic equations are real and rational. इक्वल जब ऐसे रहता है तो क्या रहते हैं, जो रूट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, should have इक्वल रूट्स रहते हैं. ओके, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 रहता है. लास्ट लेक्चर में भी लिया था, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करने के लिए, जब ग्रेटर देन 0 रहता है देन रूट्स आर रियल रहते हैं. ओके, देन हमने और क्या देखा था कि नेक्स्ट अगर आपका यहाँ पे इक्वल टू 0 रहा तो रूट्स क्या रहते हैं आपके, इक्वल रूट रहते हैं. ओके,
नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर करके, ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अभी हम आगे के जो एग्जांपल्स जो सॉल्व करेंगे ना, इसमें ये सभी डेरिवेटिव, डी मतलब क्या है हमारा, डी इज़ नथिंग बट डी अपॉन डी एक्स करके, ओके, तो इसी में सॉल्व करेंगे। सो d इज इक्वल्स टू दिस 1/d क्या रहेगा आपका, 1/d इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन। मैंने यहाँ पे 1/d ऑफ x ले लिया, तो x dx रहेगा, ओके। देन यहाँ पे 1/d ऑफ एक्स स्क्वायर जब मैं ले लूँगी तो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, मतलब ये क्या आ जाएगा, x³/3, ओके। या फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कि 1/d ऑफ e⁻x, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx विच इज़ इक्वल्स टू e⁻x, ओके। तो आपका d मतलब 1/d का मीनिंग क्या रहेगा आपका, कि इंटीग्रेशन लेना है हमें, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ d माइनस a ऑफ x। इसका मीनिंग क्या रहता है, 1/d माइनस a का, ओके। ये सभी क्या है, ऑपरेटर है और हम इसे यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका सपोज आपको गिवन इक्वेशन है dy/dx माइनस ay इज इक्वल्स टू x। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, d माइनस ऑफ a इंटू वाई इज इक्वल टू x, ऐसे हम उसे लिख सकते हैं। तो ये जो d माइनस a है इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d माइनस a इज इक्वल्स टू 0। सो आपका d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a। ये a जो है, ये a क्या होगा, उसका रूट होगा। हमेशा याद रखो, जो भी इक्वेशन दिया जाएगा हमें क्या करना है, उसे इस फॉर्मेट में लिखना है। और जो भी आपका d का इक्वेशन आएगा, दिस इज़ नथिंग बट माय ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d माइनस a। इसे लेके मैं क्या करूँगी, d के लिए रूट्स फॉर्म करूँगी, तो वो रूट क्या आ जाएंगे, d इज इक्वल्स टू a। सो इसका जो है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ d माइनस a इज इक्वल्स टू 0 इज, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या आता है, y इज इक्वल्स टू c e⁻ax। आपको ये याद रखना है, हाँ, किसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या आता है, ओके। सो और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज d1/d माइनस a इंटू x, ओके। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू क्या रहता है, जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, y e⁻ax। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, 1/d माइनस a इंटू x, ओके।
ऐसे हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्या है और कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, सपोज़ मुझे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। dy बाय डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू x, ऐसा मुझे एक एग्जाम्पल दिया है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी? ओके, इसे फर्स्ट हमें कैसे लिखना है कि d माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये क्या है, d है, तो यहाँ पे d ऑफ y हो गया ये, तो d माइनस 3 ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, x हो गया। ओके, तो इसे कंसिडर करो, क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो गया आपका, d इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ओके, d इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे फंक्शन का क्या आता है, यहाँ पे क्या है, रिपीटेड नहीं है ना, एक ही रहता है, तो इसे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू सी वाई रेस टू ए एक्स दिया था। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3, तो सी इंटू ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू सी ई रेस टू ए क्या है आपका 3x, तो ये आपका क्या आ गया, c इंटू ई रेस टू ए एक्स। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर आ गया। इसे अभी हम साइड में रखेंगे। मुझे अभी निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करो, जो आपने ये लिया है ना d माइनस 3, इसे आप कंसिडर करोगे और किसके ऊपर ऑपरेट करोगे, इक्वल टू के बाद की जो भी वैल्यू रहेगी उस पर, मतलब 1/d माइनस 3, यहाँ पे क्या है आपका x है ना, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसे ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, d माइनस ए ऑफ x। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, इसका फॉर्मूला आता है यहाँ पे 1/d माइनस ए सो 1/d माइनस ए इंटू एक्स, इंटू यहाँ पे देखो x आपका कुछ भी रहेगा, x इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू एक्स डी एक्स, वेयर x इज फंक्शन ऑफ x, x क्या रहेगा आपका, फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा। ओके, ये इसका एकदम बेसिक फॉर्मूला है। मैं और वो कुछ फॉर्मूले बाद में ले लूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ई रेस टू माइनस ए इज इक्वल टू क्या है 3x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे आगे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा आपका, ये बाहर वाला जो ई रेस टू माइनस 3x है उसे एज इट इज़ रखना है, वो इंटीग्रेशन के बाहर है। क्या हो गया मेरा, ई रेस टू माइनस 3x बाहर रखा, अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अभी यहाँ पे देखो u और v कौन सा यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग लाइट
लाइटे रूल क्या कहता है, लॉगरिथमिक टर्म है या फिर इन्वर्स है, अलजेब्राइक फंक्शन, देन क्या करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लास्ट में एक्सपोनेंशियल को लो। तो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो आपका u क्या हो गया यहाँ पे, u इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, ये है आपका u और v क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा x, फॉर्मूला आपके लिए फिर से लिखती हूँ, इंटीग्रेशन u v इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं u क्या है मेरा, x है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो e रेस टू माइनस 3x इंटीग्रेशन के यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी x, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन e रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या आ गया, x इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x एंड यहाँ पे ये आपका हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे e रेस टू माइनस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, e रेस टू 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसका 1/3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन e रेस टू 3x का e रेस टू 3x अपॉन 3। ओके, और लास्ट में प्लस सी रहेगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो e रेस टू माइनस 3x से, तो e रेस टू माइनस 3x क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्या रिमेन रहा, x अपॉन 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे e रेस टू 3x से, ये मैं पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन खाली 9 आ गया। ओके, ये मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। तो यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या था, c e रेस टू 3x, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, x/3 माइनस 1/9। फॉर्मूला खाली आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, ओके, देन आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/d माइनस a के डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, e रेस टू ए एक्स इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस ए एक्स इंटू के डी एक्स। ओके, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आप उसे सॉल्व, के क्या है, कांस्टेंट है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो क्या हो गया आपका, e रेस टू ए एक्स इंटू के ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया, के अपॉन ए। तो 1/d माइनस ए के डी एक्स, जब कांस्टेंट टर्म रहेगा आप उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे करते हैं कि कोई भी आपका इंटीग्रल रहेगा, यहाँ पे इस टाइप का कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करो, यहाँ पे इस टाइप में कन्वर्ट करो। ऑक्सिलरी मतलब ये y वगैरह सभी छोड़ के खाली d-3 को कंसिडर करो एंड उसे ऐसे लिख लो। उसके बाद जो रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसे क्या करना है, आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये है आपका c e रेस टू ए एक्स। ओके, तो उसे ऐसे आपको लिखना रहता है। हर एक का आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे रहता है, अलग अलग रहता है। मैं आपको पहले वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यहाँ पे लिख के देती हूँ, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके,
जब मैं डी माइनस ए ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स लेती हूँ ना, तो यहाँ पे ये आपका डी माइनस ए इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखती हूँ। अगर मैं डी माइनस ए ले लूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है आपका y इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू ए एक्स। अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू इसका कैसे आ जाएगा, प्लस ए और माइनस ए। तो इसका ये ऑक्सिलरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आ जाता है, y इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू ए एक्स प्लस सी वन, यहाँ पे सी टू ई रेस टू माइनस ए एक्स। अगर यहाँ पे आपका ऐसे रहा कि d माइनस ए का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहा, यहाँ पे कैसे आ जाएगा, d माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ए रहता है ना, उस वक्त आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन रहता है सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू ए एक्स। ओके, इस टाइप से क्या रहता है, हर एक टर्म के लिए अलग अलग आपका क्या रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे सपोज आपके यहाँ पे कि d माइनस ए का क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहा, d इज इक्वल्स टू ए रहा, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स। इस टाइप में क्या रहता है आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहता है। ओके, तो हर एक टर्म्स के लिए क्या रहता है आपका अलग अलग क्या रहेगा, आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है सपोज यहाँ पे आपके टू रहे कि d माइनस ए इंटू डी माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऐसे रहा, तो d की वैल्यू a एंड b आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या रहेगा, सी वन ई रेस टू ए एक्स प्लस सी टू ई रेस टू बी एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा आपका, ऐसे आपका आ जाता है। सपोज कि आपके यहाँ पे क्या हो गया, डी प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आई। कॉम्प्लेक्स रूट जब आते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है आपके यहाँ पे कि आपका जो ये रहता है ना सॉल्यूशन, वो कैसे हो जाता है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स सी वन कॉस ए एक्स प्लस ई रेस टू ए एक्स सी टू साइन ऑफ बी एक्स। ओके, ये ऐसे अब उसके क्या आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे मैं इसे को टेबल फॉर्म में ये करके देती हूँ।
ओके, ये आपका किसका है? फर्स्ट d इज इक्वल्स टू a, ओके। इस फॉर्मेट में क्या रहेंगे? आपके सभी रूट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में और कुछ फॉर्म रहेंगे, उस वक्त हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।